प्रिय बच्चों नमस्कार। तो आज हम हाजिर हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो कि हम आपको बताए थे क्लास में, और उसको देखने के लिए उसी का सॉल्यूशन लेके हम हाजिर हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसका हम LHS लेते हैं, यानी कि लेट डेल्टा बराबर ये है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी और फिर है 1 1 1 1 प्लस सी। ये है पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें करेंगे क्या हम, ये तीनों जो रो है, यानी कि ये पहला रो और ये है मेरा दूसरा रो और ये है मेरा तीसरा रो, तीनों रो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। इससे पहला रो में ए से डिवाइड कर देंगे, पहला रो में ए से डिवाइड करना है, फर्स्ट रो में आपको ए से डिवाइड करना है, सेकेंड रो में बी से डिवाइड करना है और थर्ड रो में सी से डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसमें ए से डिवाइड करते हैं 1 बाय ए, ये हो गया 1 ए बटे ए 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाय ए, ये भी हो जाएगा 1 बाय ए। सेकेंड में बी से डिवाइड करते हैं तो 1 बाय बी प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय बी। और थर्ड रो में हम सी से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में तीनों रो को जोड़ देते हैं। ये तीनों रो जो है, तीनों रो को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट का रूल है, जितना से डिवाइड किए आपको उतना से गुना भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप ए बी सी से डिवाइड किए हैं तो आपको ए बी सी से गुना भी करना पड़ेगा, इसीलिए शुरुआत में ए बी सी गुना में हम लिख दिए। ठीक है, अब तीनों रो को जोड़ेंगे। देखिए पहला रो क्या है, ये है मेरा फर्स्ट रो, ये मेरा है सेकेंड रो और ये मेरा है थर्ड रो। अगर हम तीनों को जोड़े तो देखिए क्या आता है, तीनों को जोड़ने पर जो आ रहा है हमको, ये आ रहा है 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। शुरुआत में ए बी सी है, ये लिखना ही है। फिर यहाँ भी हम वही लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। और नीचे वाला जो रो है वही लिखेंगे 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब इसमें देखिए ऊपर में जो है इसको कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ बचा एक 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 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब देखिए इस रो का सभी तत्व एक एक है, तो आपको रो में एक एक है तो कॉलम वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेना है, C2 माइनस C1 और C3 इक्वल C3 माइनस C1। ये हो गया आपका ए बी सी, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहाँ जब घटाएंगे पहला कॉलम को वही लिख देंगे जो है वही, दूसरा कॉलम को घटाएंगे, पहला 0 हो जाएगा, ये घटेगा 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, इसको भी घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से गया 0, इसमें सेम गया 0 और यहाँ घटा 1 बच गया। अब ये जो बच रहा है इसके खिलाफ क्या कर देंगे, हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। अब यहाँ बचा 1 0 0 1,
कोना कोनी गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कोना कोनी गुना करेंगे 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका यही रह जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c। एक बार ठीक से आप लोग इसको देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो हम दिए थे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी समस्या को ए जो है को ए द्वारा हल करने का चांस 1/2 है, बी द्वारा 1/3 है। समस्या दोनों स्वतंत्र रूप से हल करता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाए, और दूसरा है समस्या किसी एक द्वारा हल हो। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समस्या को ए द्वारा जो हल करते हैं, यानी कि गिवन दिया हुआ है ए द्वारा हल करने का चांस 1/2 और बी द्वारा हल करने का चांस 1/3, और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जब निकालिएगा तो इसका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान 1/, ये हो गया 1/6। एक नंबर में कह रहा है समस्या हल हो जाए, तो यहां लिखेंगे एक नंबर में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभीष्ट प्रायिकता बराबर समस्या हल होने का मतलब आपसे यूनियन मांग रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/3 और इसका मान है 1/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहाँ आ गया 3 प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया आपका 5 माइनस 1/6, 4/6 कट जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइएगा। तो दूसरा नंबर में कह रहा है किसी एक द्वारा हल होना चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर किसी एक द्वारा, एक बार मानते ए के द्वारा नहीं हुआ, बी के द्वारा हुआ, और दूसरा बार ए के द्वारा हुआ लेकिन बी के द्वारा नहीं हुआ। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसीलिए ए डैश दोनों अलग अलग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट में जानते हैं ये अलग अलग हो जाता है, ये आपका अलग अलग हो गया। इसका मान जितना ए का मान है उसको एक में से घटा देना है, पी ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मान होगा 1 माइनस हाफ, पी बी का मान 1/3 दिया हुआ है, पी ए 1/2, ये 1 माइनस 1/3। डैश निकालने का एक में से घटा लीजिए, डैश निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुना 1/3 प्लस 1/2 गुना 2/3, तो हो गया 1/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, कट गया 1/2, यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम प्रोबेबिलिटी से ही दिए थे, और प्रोबेबिलिटी का वो भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, तो एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। और वो जो क्वेश्चन था वो था आपका
दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रवाहिकता से ही है, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, वो भी प्रायिकता से ही दिए थे और उसमें कह रहा था कि किसी तथ्य पर 70% आदमी जो है उसके फेवर में है, मतलब उसके पक्ष में है, और 30% आदमी उसके विरोध में है। अगर पक्ष में है तो x का मान 0 माना है, और अगर विपक्ष में है तो x का मान 1 माना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन x का मान 2 दिया हुआ है, एक x का मान 0 दिया हुआ है, एक आपका 1 दिया हुआ है। तो px बराबर अगर हम 0 मान रहे हैं तो ये पक्ष वाला है, यानी कि 70% 70/100। px बराबर अगर 1 मान रहे हैं, ये विपक्ष वाला है, तो ये है 30/100। ये कट जाएगा तो 7/10, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/10। अब इसका एक बॉक्स तैयार कर लें। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ क्या लिखेंगे y। ये 0 में है आपका 7/10, और ये मेरा 1 में है 3/10। इसीलिए अगर ex निकालेंगे तो ex बराबर दोनों को गुना करते हैं, तो 0 + 3/10 यानी कि हो गया 3/10। ex² निकालेंगे, ex² बराबर होगा, स्क्वायर करके गुना करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही रह गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 गुना ये करेंगे तो ये 3/10 ही रहेगा, और ये हो गया आपका 3/10। अब हम वेरिएंस जब निकालेंगे, वेरिएंस x, तो वेरिएंस x का फॉर्मूला होता है ex² - ex का होल स्क्वायर। तो ex है 3/10 माइनस 3/10 का स्क्वायर, 9/10 माइनस 3/10 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 10 का 100, एलसीएम आएगा 100, और ये हो गया 30 माइनस 9 तो हो गया 21/100। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे।